आज थोड़ी बात करेंगे चाँद की, सागर की और हमारा जो मन है उसका इनके साथ क्या संबंध है। चाँद के साथ और सागर के साथ मन का क्या संबंध है। हम रोज़ देखते हैं कि कुछ लोग जो बहुत संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं जो, तो उनको जब स्ट्रेस या टेंशन घेर लेती है तो वो अपनी नींद खो बैठते हैं, मन बेचैन हो जाता है। और कुछ लोग अपने मन की बेचैनी को निकालने के लिए कोई कविता, कोई संगीत, कोई काव्य उसकी रचना करते हैं। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कुछ लोग रो लेते हैं और रो के अपना सारा बोझ हल्का कर देते हैं। देखा यह गया है कि जो आदमी का मन है ज़्यादा बेचैन होता है उन दिनों में जब चाँद पूरा होता है। जब चाँद पूरा होता है, पूर्णमासी होती है, तो जो मन की बेचैनी है, जो मन का पागलपन है वो बढ़ जाता है। उसमें नींद ना आना और स्ट्रेस बढ़ जाना एक आम बात है। तो मेडिकली हम उस टर्म को, अगर पागलपन बढ़ जाए तो अगर उससे चाँद से हम रिलेट करें तो उसको हम लूनाटिक बोलते हैं। लूनाटिक शब्द बना है लूनर से। लूनर मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू मून। जो चाँद से जिसका रिश्ता है वो लूनर है। तो जिस पागलपन का रिश्ता चाँद के संबंध से हो गया, चाँद के साथ हो गया, तो वो लूनेटिक हो गया। ऐसे लोग पागल होते नहीं हैं। जो उनके भीतर के वेग हैं, जो उनके भीतर के दबे हुए भाव हैं, वो उस समय सतह पर आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे भीतर 80% से ज़्यादा पानी है। तो चाँद हमारा जो पानी है उसको अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है। चाँद की एक जो अट्रैक्शन है वो धरती पर कहीं भी हो, गहरे समंदर हैं उनमें ज्वार भाटे आ जाते हैं। हर 15 दिन के बाद जब फुल मून होता है पूर्णमासी के अराउंड, तो ज्वार भाटे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सागर शांत रहता है, चुप रहता है, छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं। लेकिन अराउंड द फुल मून, जब पूर्णमासी होती है, जब शुक्ल पक्ष होता है, तो तभी ज्वार भाटे आते हैं। तो समंदर का पानी बहुत ऊंची लहरों में उठता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है। बेचैन हो जाता है समंदर। मन क्यों नहीं बेचैन होगा? आदमी का मन भी एक समंदर की तरह है, लहरें उठती हैं। ऐसे ही जो लोग लूनाटिक हो जाते हैं
जो अपना पागलपन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो चाँद की वजह से होता है। ऐसे लोगों को इलाज की नहीं ज़रूरत होती, बिल्कुल भी उनको दवा की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग अगर थोड़ा सा अपना बैलेंस बना के रखें, थोड़ा सा मन को देखें, मन का स्वभाव कैसा है, क्या होता है भीतर, उसको एक्सप्रेस करें, होने दें, जो हो रहा है उसको बाहर निकालें। अगर रोने को मन करता है उस समय तो रो लें, चीखने चिल्लाने को मन करता है तो चीख लें, कुछ लिखने को मन करता है तो लिख लें, कुछ गीत, कुछ कविता, कुछ भी करने को, कुछ नाचने कूदने को मन करता है तो वो कर लो। तो अगर दूसरा आदमी देखेगा तो वो तो आपको पागल ही कहेगा। ये पागलपन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लूनाटिक जो है वो मैड नहीं होता, मैडनेस नहीं होती। तो मैंने कहा कि इसका संबंध मन का चाँद से है। मन भी हमारा जब चाँद पूर्ण होता है तो मन बेचैन होता है, वो चाँद की वजह से हो जाता है। तो हमारे भीतर जो पानी है उसकी जो सेलाइन नेचर है, उसका खारापन है, जो नमक वालापन है उसका, वो उतना ही है जितना समंदर का है। बिल्कुल सेम क्वांटिटी में हमारे भीतर पानी है। समंदर का खारापन और हमारा जो खून का जो खारापन है वो एक है। नमक की मात्रा दोनों में बराबर है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो एक थैली होती है, तो उसका जो फ्लूइड होता है, बच्चा वहाँ तैरता है उसके भीतर, उसको अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसकी जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है, उसकी नमक की जो मात्रा होती है, वो भी सेम ही होती है जितनी के सागर की होती है। तो इसलिए हमारा संबंध सागर से बनता है। सागर से अगर संबंध बनता है तो हम सागर जैसे ही हैं, हम सागर ही हैं। परमात्मा ने हमें सागर बनाया है। तो हम क्या करते हैं कि हम समझ लेते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, तो अपने आप को कैद कर लेते हैं, मन को दबा लेते हैं, तो उससे सारी बेचैनी बढ़ जाती है। सागर ऊपर सतह पर उसकी लहरें उठती हैं और दूर तक जाती हैं, लेकिन सागर भीतर से गहरे में बिल्कुल शांत है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, बिल्कुल उसका पानी बिल्कुल नीचे से तल से बिल्कुल शांत है। ऐसे ही हमारा मन की नेचर है। जो मन है वो जो परिधि है, जो पेरिफेरल इसकी नेचर है, वहाँ बेचैन है बहुत। तो जो मन का केंद्र है वहाँ कोई बेचैनी नहीं है, वो वहाँ शांति है। ऐसे ही जैसे समंदर का जो केंद्र है, समंदर की जो डेप्थ है, तो गहराई है जिसकी समंदर की, वो बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई भी लहरें नहीं उठ रही। सब लहरें सतह पर उठती हैं। ऐसे ही मन की जो लहरें हैं वो सतह पर ही होती हैं। जो टाइडल वेव्स होती हैं समंदर की, वो सतह पर ही होती हैं। जो हमारी वेव्स हैं, जिनको हम स्ट्रेस टेंशन बोल देते हैं, वो भी मन की ऊपरी सतह पर ही है। अगर आप होशपूर्वक, विद अवेयरनेस, विद स्टिलनेस, विद कामनेस मन को देखना शुरू कर दो, देखते ही देखते अपने आप ये लहरें शांत हो जाएंगी। जिस दिन आप पाओ कि कोई लहर मन की सतह पर, पेरिफेरी पर नहीं उठ रही,
उस दिन आपकी परिधि और आपका केंद्र एक हो गए। जिस दिन आपकी पेरिफेरी और आपका सेंटर एक हो गए, उस दिन आप ध्यान की अल्टीमेट ऊंचाई पर हो। इसे करके देखो। जब भी मन बेचैन हो तो होश रखो, देखो क्या लहरें उठ रही हैं। आप पाओगे कि भीतर से आप स्टिल हैं, शांत हैं। लहरें ऐसे ही हैं जैसे सागर की सतह पर उठती हैं। तो अगर आप होश रखोगे तो ये लहरें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।